देखिए बच्चों, श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की बच्चों अपन बीकॉम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। आपने लागत लेखांकन की बुक चल रही है बच्चों, एबीएसटी सेकंड की। फर्स्ट इनकम टैक्स है जो अपन इसको पूरा होने के बाद उसको लेंगे। तो देखिए बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट एबीएसटी सेकंड यानी लागत लेखांकन। अपनी बुक का नाम है बच्चों लागत लेखांकन। और टॉपिक जो अपना चल रहा है इसमें ऊपरी वे लागत। तो आपने देखा ओवरहेड्स को हम किस प्रकार से अनुभाजन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखा किस प्रकार से इनको बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो इसी कड़ी में अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बुक आपको लेनी कंपलसरी है और नहीं लिए तो ये बुक आपको लेनी है। इसी के संबंधित अपन क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो पेज नंबर 7.64 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। पाँच सौ मशीन बनाने की लागत निम्नलिखित प्रकार से है। मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है बच्चों, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। 800 मशीन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 500 मशीन बनाने की लागत दे रखी है और इन 500 मशीनों से 800 मशीनों की लागत पूछ रहा है आपसे। तो आप हेडिंग डालेंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी आपको लागत निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला कॉलम बच्चों पर्टिकुलर का ही होता है, दूसरा डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट रुपीज। तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग से आपको बताया था तीनों डायरेक्ट चीज जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती है, और जो डायरेक्ट चीज़ें होती हैं बच्चों वो वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है बच्चों मटेरियल। तो मटेरियल देखिए बच्चों 40,000 है। ये आपकी कितनी इकाइयों का है बच्चों? 500 का। और हमको कितने की निकालनी है बच्चों? 800 की। तो मटेरियल को आप क्या करेंगे बच्चों? 40,000 में 500 का भाग देंगे तो एक इकाई का आ जाएगा, और 800 से गुणा कर देंगे तो 800 इकाइयों का आ गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया बच्चों, 5 अठे 40। 8,000 को 8 से गुणा कर दिया, 8 8 64। कैलकुलेटर आपके अलाउ है बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो नेट अमाउंट हो गया बच्चों हमारा 64,000। फिर उसके बाद आपको वेजेस दे रखी है बच्चों, यानी मजदूरी। तो इसको भी आपको वर्किंग नोट में दिखा देना है। 50,000 की मजदूरी है बच्चों, 500 यूनिट की है, और हमको कितने की निकालनी है बच्चों? 800 की। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा बच्चों? 500 से कट गया 1, 100 को 800 से गुणा कर दिया बच्चों, 80,000। तो हमारी वेजेज हो गई बच्चों 80,000। डायरेक्ट खर्चे दे नहीं रखे बच्चों, तो ये हमारी हो गई 1,44,000। तो ये हमारी हुई बच्चों प्राइम कॉस्ट 1,44,000। 64 और 80 को जोड़ दिया। अब आप इसमें जोड़ेंगे बच्चों ओवरहेड्स, ऊपरी व्ययों का खर्चा जोड़ेंगे। तो ऊपरी व्यय में दे रखा है बेटा फिक्स, पहले लिख लो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखी है बच्चों आपको 10,000, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो बच्चों फिक्स तो चेंज होता नहीं है,
और वेरिएबल चेंज होगा, तो वेरिएबल में जब आप चेंज करोगे तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे बच्चों? आपको दिए हुए हैं कितने, 10,000। ये कितनी इकाई के हैं बच्चों? 500 के। और हमको कितने के निकालने हैं? 800 के। तो 2000 को 8 से किया 16,000, यानी 800 इकाई बनाओगे तो बच्चों कितना हो गया? 16,000। 10 और 16 26,000। ये हमारी हो गई बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उसमें ऐड करेंगे ऑफिस के, यानी ये तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े, और फिर आप जोड़ोगे बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड एक साथ दे रखे हैं बच्चों, तो एक साथ लिख देंगे अपन भी इनको। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, ये आपको गिवन है बच्चों 4,000। फिक्स में कोई चेंज नहीं होता। फिर वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल को चेंज करना है बच्चों। कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है 500 इकाई का, तो 800 का 3200, तो 3200 अपन ने इसमें जोड़ दिया तो 7200 हो गया बच्चों। टोटल किया 177 200। कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे बच्चों। 177 200 में 800 इकाई बनाई तो 800 का भाग दे दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16 बच्चा 1, 8 दूनी 16 बच्चा 1, 8 एकम 8 4 221.5, यानी एक इकाई कितने की पड़ी है बच्चों? 221 रुपये 50 पैसे की। तो देखिए बच्चों आप इसको एक बार और समझ लें। तो देखिए बच्चों आपको 500 इकाइयों की लागत दे रखी है और कितने की निकालनी है बच्चों? आपको 800 इकाइयों की लागत निकालनी है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, स्थायी उपरिव्यय में चेंजेस नहीं करना है अपन को। तो देखिए बच्चों मटेरियल अपन को दे रखा है 40,000, ये 500 इकाई का है, तो 40,000 में 500 का भाग दिया बच्चों, तो एक इकाई की कॉस्ट आई और 800 से गुणा कर दिया तो 800 इकाइयों की लागत आ गई। तो ये हो गई बच्चों 64,000। इसी प्रकार हमने निकाला मजदूरी, 50,000 रुपये होता है बच्चों 500 इकाई के लिए, तो 50,000 में 500 का भाग दिया और 800 से गुणा कर दिया तो ये हो गया बच्चों 80,000। तो 64,000 और 80,000 जोड़ दिया तो प्राइम कॉस्ट आ गई बच्चों। इसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है बच्चों 10,000, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है बच्चों 10,000, ये हमको दे रखा है बच्चों 500 इकाई का, तो 10,000 में 500 का भाग और 800 से गुणा, तो ये हो गया बच्चों 16,000। तो 10 और 16 हो गए बच्चों 26,000, और तो 144 में 26,000 जोड़ दिया तो हो गया बच्चों 1,70,000। फिर हमको दे रखे हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड एक साथ जोड़ रखे हैं बच्चों। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड है हमारे पास 4,000 और वेरिएबल है बच्चों 2,000। तो इसको आप देखिए वर्किंग नोट में हमने दिखाया हुआ है 2,000 बटे 500 इंटू 800 करोगे तो ये आ गया बच्चों 3200। तो 4,000 ये और 3200 वो, तो 7200 रुपये हो गए बच्चों। तो 1,77,200 टोटल कॉस्ट हो गई। तो 1,77,200 में 800 का भाग दे दिया बच्चों, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई बच्चों 221 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई। तो देखिए बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभ्यास कीजिएगा और एक बार आप इसको खुद सेल्फ करने की कोशिश करें। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर
इसी क्रम में हम अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है एक वस्तु की 3,000 इकाइयों की निर्माण लागत है बच्चों। सामग्री 12,000 रुपये, श्रम लागत 15,000, प्रत्यक्ष व्यय 2,000, स्थिर उपरिव्यय 15,000, परिवर्तनशील उपरिव्यय 3,000। प्रत्येक 1,000 अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन में लागत में निम्न प्रकार वृद्धि होती है। सामग्री व्यय अनुपातिक रूप से बढ़ेगा। प्रत्यक्ष श्रम कोई परिवर्तन नहीं। श्रम लागतें अनुपातिक लागतों से 20% कम। स्थिर उपरिव्यय 500 रुपये अतिरिक्त। परिवर्तनशील उपरिव्यय अनुपातिक लागतों से 25% कम। आपको उस वस्तु की 5,000 इकाइयों का निर्माण करने की अनुमानित लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, 3,000 इकाई बनवा रहा है और प्रत्येक 1,000 इकाइयों पर लागत में वृद्धि बता रहा है। तो हम बनाएंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉलम अभी आपको बता दिया बेटा, पार्टिकुलर, डिटेल और नेट अमाउंट लिखेंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, एक तो किसका बना रहे हैं, 3,000 यूनिट का, 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा हो रही है और टोटल कितनी बन रही है बच्चों, 5,000 यूनिट। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बच्चों मटेरियल 12,000। तो मटेरियल में बोल रहा है बच्चों, ये आपसे सामग्री व अनुपातिक रूप से बढ़ेगा, यानी 12,000 हमारा हो रहा है बच्चों मटेरियल। 12,000 है 3,000 इकाइयों का, तो एक इकाई का हो गया 4 रुपये। तो हमको 2,000 एक्स्ट्रा बनानी है बच्चों, तो 8,000 और एक्स्ट्रा हो गया, और 12 और 8 हो गया बच्चों ये 20,000। मटेरियल के बाद लेबर या वेजेस दे रखी है बच्चों आपको, श्रम लागत 15,000। तो प्रत्यक्ष श्रम लागतों में कह रहा है अनुपातिक लागतों से 20% कम, यानी लेबर को आप देखिए बच्चों कितना दे रहे हैं, 15,000। कितनी इकाई के लिए दे रहे हैं, 3,000 के लिए, तो 5 रुपये हो गया। 2,000 इकाई का 5 दूनी 10,000 रुपये हो गया बच्चों। इसमें से कह रहा है बच्चों 20% लेस, तो 10,000 का 20% 2,000 लेस कर दिया, तो ये हमारा हो गया बच्चों 8,000। यानी 2,000 इकाइयों पे 8,000 और लगेगा, तो 15 और 8 23,000। प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं बच्चों 2,000। और प्रत्यक्ष व्यय में कह रहा है बच्चों कोई परिवर्तन नहीं, यानी 2,000। अब अगर आप तीनों डायरेक्ट चीज़ें जोड़ते हो तो बच्चों ये आपकी आती है प्राइम कॉस्ट। $29,000, $16,000 और $45,000। ये हमारी आ गई बच्चों कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। तो देखिए बच्चों, सामग्री अनुपातिक रूप से बढ़वा रहा है और प्रत्यक्ष व्यय में कोई खर्चा नहीं है, और लेबर में हमसे चेंजेस करा रखा है, तो वो हमने चेंजेस कर दिया। 20% कम है तो 10,000 बनता है, तो 2,000 इकाई पे कम हो गया। उसके बाद ओवरहेड्स दे रखे हैं बच्चों आपको, ओवरहेड को जोड़ेंगे, ऐड ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं बच्चों। अभी तो हमारा खर्चा हो रहा है 15,000। अब ये बोल रहा है बच्चों नीचे स्थिर उपरिव्यय 500 रुपये अतिरिक्त, यानी फिक्स ओवरहेड
1000 पे 500, तो 2000 पे कितना हो जाएगा बच्चों? 500 इंटू 2000 बट्टा 1000, यानी 1000 रुपये बढ़ जाएगा बेटा, डबल। तो 1000 रुपये की वृद्धि यानी 1000 पे 500, तो 2000 पे 1000 बढ़ जाएंगे बच्चों। तो 15 और 1 कितने हो गए? 16000। और फिर हमको बोल रहा है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में दे रखे हैं बच्चों 3000, और इसके बारे में बोल रहा है अनुपातिक लागतों से 25% कम, यानी वेरिएबल ओवरहेड 3000 होते हैं बच्चों, 3000 इकाई के, तो एक इकाई का एक, और हमको 2000 बनानी है, तो 2000 हो गया बच्चों। इसमें 25% क्या करवा रहा है बच्चों? कमी करवा रहा है, यानी 500 रुपये कम हो गए। कितने हो गए? 1500। तो 3000 और 1500 4500 रुपये टोटल हो गए बच्चों। पैंसठ 500, 18,500, 47,000, ये टोटल कॉस्ट। तो देखिए 5000 इकाई की कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 65,500। कॉस्ट पर यूनिट पूछे 500 इकाई के हिसाब से, तो 65,500 में भाग दे दोगे बच्चों कितनी इकाई का? 5000 इकाई का, तो 2 जीरो से 5 एकम 5 बचा 1, 5 से 15, यानी 13.1, यानी 13 रुपये 10 पैसे एक इकाई की कॉस्ट हो जाएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और इसमें कह रहा है 3000 इकाई की कॉस्ट तो बेटा इसने दी हुई है और प्रत्येक 1000 पे वृद्धि बता रहा है, तो हमसे 5000 इकाई की पूछ रहा है बच्चों, तो हमको 2000 इकाई बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक कॉलम हमने बनाया 3000 इकाई का, दूसरा कॉलम हमने बनाया 2000 इकाई का, और 3 और 2 को जोड़ के बना दिया 5000 इकाई का। तो सबसे पहले हमने लिखा मटेरियल। मटेरियल देखिए बच्चों 12000 है, वर्किंग नोट में हमने करा 12000 3000 इकाई का, तो एक इकाई का 4, तो 2000 का हो गया बच्चों 8000। तो 8000 और जोड़ दिया बच्चों, 2000 वाले में लिख दिया 8000, तो 12000 और 8000 को जोड़ के टोटल कर दिया बेटा 20000। ये तो हुई सामग्री। श्रम में बोल रहा है बच्चों अभी 15000 है, वर्किंग नोट पे नज़र मारिए तो 15000 में 3000 का भाग दिया तो 5 रुपये आया बच्चों एक यूनिट का, और 2000 यूनिट बनानी है तो 5 इंटू 2000 बराबर 10,000। 20% कम कर दिया इसमें से 2000 रुपये, 10,000 का 20% 2000 हो गया बच्चों, तो 10 में से 2000 घटा दिया तो 8000 बच गया। तो हमने 2000 यूनिट में लिख दिया बच्चों 8000, 15,000 और 8000 को जोड़ा तो 23,000 हो गया बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंस 2000 है, तो ये कह रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमने 2000 लिख दिया। प्राइम कॉस्ट हो गई 29,000, 16,000, 45,000। अब ओवरहेड बोल रहा है बच्चों फिक्स ओवरहेड 15,000, तो ये कह रहा है बच्चों 1000 पे 500 बढ़ेंगे तो 2000 पे 1000 बढ़ जाएंगे बच्चों, तो 15 और 1 कितना लिख दिया 16। वेरिएबल ओवरहेड अभी 3000 हो रहे हैं बच्चों, तो 3000 में 3000 का भाग दिया। वर्किंग नोट देखिए लास्ट का 1 रुपये पर यूनिट, 2000 यूनिट से गुणा किया तो 2000 रुपये हुआ। 2000 का 25% लेस कर दिया 500, तो बच गया 1500, तो 1500 हमने लिख दिया 2000 इकाई में, तो 3000 प्लस 1500 बराबर हो गए बच्चों ये हमारे 4500। अब टोटल कर दिया तो टोटल कॉस्ट हो गई बेटा 29,000, 15,000 और 3,000, यानी 47,000 तो होती है बच्चों 3000 की। 2000 में हमने जोड़ा 16,000, 1000 और 1500, यानी 18,500 ये हो गया। 5000 यूनिट का जोड़ दिया बेटा टोटल 45,000, 16,000 और 4,500, यानी 65,500 ये आ गया। एक यूनिट की कॉस्ट निकाल दो बेटा, 65,500 में भाग दे दिया 5000 का, तो ये हमारे पास आ गई बच्चों कितने रुपए? 13 रुपये 10 पैसे एक इकाई की कॉस्ट। तो
अगला देखिए बच्चों, इसी में तीसरा क्वेश्चन, 1000 इकाइयों की उत्पादन लागत इस प्रकार है। सामग्री 20,000, श्रम 18,000, उपरिव्यय स्थिर और परिवर्तनशील 5,000। कंपनी 1500 इकाइयाँ उत्पादित करती है तथा 50 रुपये प्रति इकाई की दर से विक्रय करके 12,000 का लाभ अर्जित करती है। स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यानी इसने जो ओवरहेड अपन को दे रखे हैं, ये ओवरहेड सम्मिलित करके दे रखे हैं, यानी ओवरहेड में फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। तो कल आपको बताया था बच्चों कि जब इस तरह से होते हैं अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय कहलाते हैं, जिसमें स्थायी भी शामिल हो और परिवर्तनशील भी शामिल हो। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले इसको अलग करना है, फिक्स के अलग करने हैं और वेरिएबल के अलग करने हैं। तो देखो बेटा, 1000 इकाई जब ये बनाता है तो इसकी कॉस्ट कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बच्चों। 1000 यूनिट कॉस्ट वर्किंग नोट में देखिएगा, मटेरियल 20,000, लेबर 18,000, ओवरहेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड है बच्चों। फिक्स और वेरिएबल जिसमें शामिल होते हैं वो सेमी वेरिएबल कहलाते हैं, 5,000। तो कॉस्ट हो गया बच्चों कितना, 43,000 इसकी टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखें मटेरियल की तो कितनी हो गई बच्चों, 20,000 में भाग दे दिया बच्चों 1000 का, तो 20 रुपये। इसी प्रकार लेबर 18,000 में भाग दे दिया 1000 का, तो 18। अब हमको कह रहा है बच्चों 1500 इकाइयाँ उत्पादित करती है और 50 रुपये प्रति की दर से विक्रय करके 12,000 का लाभ करती है। यानी 1500 इकाइयों की कॉस्ट अगर अपन निकालें बच्चों, तो देखिए बच्चों सेल दे रखी है आपको, 1500 इकाई बेच रहा है 50 रुपये के हिसाब से, तो 15 5 75, 75,000 की बेच रहा है बच्चों। लेस इसमें प्रॉफिट बोल रहा है बच्चों 12,000 का, यानी कितने रुपए कमा लिए इसने इस पे, 12,000। 75,000 में से 12,000 घटा देंगे तो 63,000 इसकी टोटल कॉस्ट हो गई बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको बताया था क्या निकालना हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको बताया था बच्चों क्या लिखना है, चेंज इन अमाउंट बटा चेंज इन यूनिट। चेंज इन अमाउंट देखेंगे बच्चों आप कॉस्ट में, 63,000 माइनस 43,000, तो कितने का अंतर आया बच्चों, 20,000 का। और चेंज इन यूनिट करोगे तो 1500 माइनस 1,000 यानी 500 यूनिट का। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20,000 में भाग दे दिया बच्चों 500 का, तो 40 रुपये हो गई बच्चों। तो वेरिएबल ओवरहेड अपन अगर निकाले बच्चों 40 रुपये कॉस्ट है, जिसमें से मटेरियल और लेबर की हटा दें बच्चों, 20 रुपये मटेरियल के और 18 रुपये लेबर के, 38 रुपये हटा दें तो बच्चों 2 रुपये हो गया। तो हमारे पास सेमी वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है
5,000 के थे बच्चों। इसमें से अब आपको घटाना है वेरिएबल ओवरहेड, हमको पता लग गया बच्चों 1 यूनिट का 2 रुपये है। 1 यूनिट का 2 रुपये, तो हम 500 यूनिट का 1,000 का निकाल रहे हैं बच्चों। तो 1,000 इंटू 2,000 घटा दिया तो कितना हो गया बच्चों? 3,000 हो गया हमारा फिक्स ओवरहेड। यानी सेमी वेरिएबल में दोनों चीज़ें शामिल होती है बच्चों। उसमें से हमने वेरिएबल हटा दिया तो बाकी क्या बच गया? फिक्स बच गया। और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकाल लिया था बच्चों, 40 रुपये टोटल कॉस्ट है। इसमें से अपन ने 20 रुपये मटेरियल के हटा दिए और 18 रुपये लेबर के हटा दिए, तो 2 रुपये रह गया बच्चों। और अगर अपन को निकालना हो बच्चों, पूछा नहीं है फिर भी समझ लीजिए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड निकालना हो फॉर 1500 यूनिट का, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड। दो इंटू 1500 इकाई का करेंगे बच्चों, तो कितना होगा? 3,000। और फिक्स आपको कल बताया था बच्चों चेंज ही नहीं होता है। अभी और क्वेश्चन भी किए थे, पहला और दूसरा, आपने देखा फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं होते, 3,000 रहेंगे। तो हमारा ओवरहेड आ जाएगा बच्चों 6,000। यानी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे आ गए 6,000। तो देखिए बच्चों, आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आपको फिक्स और वेरिएबल को निकालना आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले जैसे आपको 1,000 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है बच्चों, मटेरियल दे रखा है आपको कितने का? 20,000 का, लेबर 18,000 का, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 5,000 का। तो 20,000, 18,000 और 5,000 जोड़ा बच्चों, कितना आ गया? 43,000 टोटल कॉस्ट आती है बच्चों 1,000 यूनिट की। और कॉस्ट पर यूनिट हो जाता है बच्चों, मटेरियल की देखोगे तो 20,000 में 1,000 का भाग दिया 20 रुपये, लेबर में भाग दिया बच्चों 18,000 में 1,000 का तो 18। 1,500 यूनिट की कॉस्ट निकाली बच्चों, 1,500 इंटू 50 75,000। प्रॉफिट घटा दिया बच्चों इसमें से 12,000, तो 75,000 में से 12,000 घटाया तो टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों 63,000। जब आपको बताया था बेटा सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करना हो, तो पहले हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी बच्चों। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपको बताया था चेंज इन अमाउंट बटा चेंज इन यूनिट, फार्मूले का यूज करेंगे। तो अमाउंट में अगर आप देखें तो बच्चों 1,500 इकाई पे तो 63,000 रुपये की लागत आई थी, और 1,000 यूनिट पे हमारी कॉस्ट आ रही है बच्चों 43,000 की। तो 63,000 में से अपन ने घटा दिए बच्चों 43,000, तो ये बच गए बच्चों हमारे 20,000। चेंज इन यूनिट में देखा 1,500 में से घटाया बच्चों 1,000, तो कितनी यूनिट रह गया? 500। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हुआ बच्चों 20,000 में भाग दिया 500 का 40 रुपये। अब इस 40 रुपये में तो बेटा दोनों चीज़ें शामिल हैं, तीनों का मतलब मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है और ओवरहेड भी शामिल है। तो मटेरियल और लेबर हमको मालूम है बच्चों 20 रुपये और 18 रुपये। तो 40 में से -20 किया, -18 किया, तो 2 रुपये बच गए बच्चों। यानी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया हमारा? 2 रुपये। अब हमको इस सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो 5,000 है 1,000 इकाइयों का, इसको अलग अलग करना है। अलग अलग का मतलब इसमें फिक्स और वेरिएबल में बांटना है। तो वेरिएबल अपन निकाल सकते हैं बच्चों, एक इकाई का 2 रुपये, तो 1,000 इकाई का 2,000। तो 5,000 में से 2,000 वेरिएबल के घटा दिए हमने, तो कितने बच गए बच्चों? 3,000। ये फिक्स ओवरहेड हो गया। और अगर आपको 1,500 यूनिट का निकालना हो सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो देखिए बच्चों वेरिएबल ओवरहेड तो हो जाएगा 2 इंटू 1,500 3,000, और फिक्स ओवरहेड 3,000 ही रहेगा। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6,000। तो इस तरह से हमने देखा कि वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड को किस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं।
तो देखिए बच्चों, आपको फिक्स और वेरिएबल को एक क्वेश्चन और कराते हैं बांटने का, कि किस प्रकार आपको इन खर्चों को बांटना है, ताकि आपको इसका एक अभ्यास और हो जाए। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा बच्चों, चेंज इन अमाउंट बटा चेंज इन यूनिट होता है। अब देखिए बच्चों, एक लघुत्रात्मक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उत्पादन के 2 स्तर के लिए कुल उपरिव्यय निम्न प्रकार है। टोटल ओवरहेड 12,200, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट 900 और 15,400 होते हैं 1,300 पे। कुल स्थिर उपरिव्यय परिवर्तनशील उपरिव्यय प्रति इकाई ज्ञात करें। तो यानी आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, 2 चीज़ें आपके पास दे रखी हैं, यानी आपको प्रोडक्शन यूनिट कितनी है बच्चों, 900। तो कितना ओवरहेड बता रहा है बच्चों, 12,200 सेमी वेरिएबल ओवरहेड, और प्रोडक्शन यूनिट 1,300 करते हैं बच्चों, तो खर्चा आता है हमारा 15,400। तो देखिए बच्चों, हमारा फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का चेंज इन अमाउंट बटा चेंज इन यूनिट। तो अमाउंट में चेंज आया बच्चों 15,400 माइनस 12,200 यानी 3,200 रुपये, और यूनिट में 1,300 माइनस 900 बराबर 400। सूत्र में मान रखा बच्चों, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली, तो हमने भाग दिया बच्चों चेंज इन अमाउंट जो 3,200 रुपये आया, उसमें हमने भाग दिया बच्चों कितनी इकाई का, 400 का। तो एक इकाई की कीमत आ गई बच्चों 8 रुपये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब किसी का भी ले लें बच्चों, 900 यूनिट के ओवरहेड हैं, 12,200, इस 900 में से अपन वेरिएबल घटाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो 900 इंटू 8, 9 8 7200 घटा देंगे तो 5,000 आपका फिक्स ओवरहेड हो गया बच्चों। फिक्स ओवरहेड कभी बदलता नहीं है बच्चों। तो आप चेक करेंगे, आप सोच रहे हैं कि 900 या 1,300 से करेंगे तो कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। यानी 1,300 यूनिट का ओवरहेड है हमारे पास, 15,400, इसमें से आप घटाएंगे बच्चों वेरिएबल ओवरहेड, कितना घटाएंगे, 1,300 इंटू 8 यानी 10,400, तो ये बचेगा बच्चों 5,000। देखा बच्चों, फिक्स ओवरहेड हमेशा कांस्टेंट होता है, कोई चेंज नहीं होता। आपने 1,300 इकाई बनाई, जब भी 5,000 रहा, और 900 से करा जब भी 5,000, यानी 900 इकाई बनाए चाहे 1,300 इकाई बनाए, स्थायी उपरिव्ययों में कोई अंतर नहीं आता। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि वेरिएबल के लिए हमको पहले सूत्र निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे बच्चों, चेंज इन अमाउंट बटा चेंज इन यूनिट, यानी चेंज इन अमाउंट है 15,400 माइनस 12,200, 3,200 रुपये का। चेंज इन यूनिट है आपका 1,300 माइनस 900 बराबर 400, तो 3,200 में 400 का भाग दिया बच्चों 8 रुपये हो गया। 900 यूनिट के ओवरहेड है 12,200, इसमें से हमने लेस कर दिया बच्चों वेरिएबल ओवरहेड 900 इंटू 8 7200 रुपये, यानी 12,200 में से 7200 घटा दिए बच्चों, तो फिक्स ओवरहेड बच गए 5,000। आप चाहो तो इसको 1,300 से भी कर सकते हो बच्चों। तो 1,300 यूनिट के ओवरहेड है 15,400, इसमें से वेरिएबल ओवरहेड हम घटाएंगे बच्चों 1,300 इंटू 8 10,400, यानी 15,400 में से 10,400 घटाया तो बचा कितना 5,000। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, हम किसी का भी करें आंसर दोनों से सेम ही आएगा, क्योंकि फिक्स ओवरहेड बदलता नहीं है।
तो देखिए बच्चों, अब हम कल जो क्वेश्चन करेंगे उपरिव्यों का प्राथमिक अनुभाजन। तो देखिए बच्चों, आपको जो उपरिव्यों का प्राथमिक अनुभाजन बताया था उसके लिए कुछ आधार बताए थे, तो उन आधार को आप याद करिए और किस प्रकार से उनको हम चेंजेस करते हैं इसको देखिएगा। और इसी क्रम में मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका अभ्यास करा देते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लो 900 यूनिट का ओवरहेड है, 9000 और 1300 का होता है बच्चों 10,200। तो देखिए बच्चों, आप क्या लिखेंगे, चेंज इन अमाउंट 1200। कैसे आया बच्चों, 10,200 में से 9000 घटा दिया तो कितना आ गया 1200। यूनिट 1300 माइनस 900 400। 1200 में 400 का भाग दे दिया बच्चों, एक इकाई का खर्चा आ गया 3। 900 यूनिट के ओवरहेड दे रखे हैं हमारे को 9000, तो 900 इंटू 3, 9 3 2700 घटा देंगे बच्चों 6300 रुपये। 1300 यूनिट के देखे हो गए बच्चों, ओवरहेड्स हो गए कितने 10,200 लेस वेरिएबल ओवरहेड घटा देंगे बच्चों इसमें से 1300 इंटू 3, चेंज इन अमाउंट बटा चेंज इन। तो देखिए बच्चों, 1300 इंटू 3 3900, तो फिक्स ओवरहेड हो गया बच्चों हमारा 6300। तो किसी से भी कर लीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो देखिए बच्चों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार इकाइयों को में वृद्धि या कमी करें, तो स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्यय के रूप में किस प्रकार से हम उनका विभाजन करेंगे। और अच्छे से आपको तभी समझ में आएगा बच्चों जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, घर पर इनका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अभ्यास जरूरी है बच्चों, निरंतर अभ्यास बनाए रखें। तो देखिए बच्चों, एक बुक आप खरीद लें, और बुक के बाद आपको बताया था कि इन नोट्स को आप अपनी नोट्स बुक में लिखते चलें। तो आज के लिए बच्चों इतना रखेंगे।